कि क्या एतराज़ हुआ और ये जो मदारिस बिल के हवाले से जो एतराज़ात हैं, आपने देखा है हमदुल्ला साहब की ये ट्वीट है, मैंने वैसे अपने इब्तिदाई में तज़किरा किया है। उन्होंने ये एक बात की है वज़म के हवाले से, उन्होंने कहा महसूस हो रहा है कि सदर के हाथों बनाया हुआ वज़ीर आज़म को आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। ये हमदुल्ला साहब की ट्वीट है, ये आखिरी लाइन है इस ट्वीट की। टू यू सर चांडियो साहब, क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त है सदर मुमलिकत के हवाले से हमदुल्ला साहब के? मेरे ख्याल में हमदुल्ला साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं और जिनसे इख्तिलाफ करना होता है दबंग बनकर इख्तिलाफ करते हैं। तो मेरे लिए तो इनका इख्तिलाफ कोई नया नहीं है, इनकी तनकीद नई नहीं है। मैं सेनेट में इनके साथ बैठा हूँ, मैंने सुना भी है, लेकिन ये सब फिलहाल बातें हैं, फिलहाल अंदाजे हैं। अच्छा, कोई बात मैं नहीं समझता जरदारी साहब कोई ऐसी बात करेंगे जो इस पूरे मामले को नुकसान में डाल दे, पूरे अमल को खराब कर। मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है। बेटे के हवाले से भले बात कर रहे तो मजबूत कर सकते हैं, लेकिन हमने तो गैर मशरूत हिमायत की है शहबाज शरीफ की। अगर हमें तब तो होती मिनिस्ट्री भी ले लेते, अपने दोस्तों को भी ले और उनमें शामिल करवाते। मेरे ख्याल में ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। बाकी अभी उन्होंने मुखालफत का तय किया हुआ है मौलाना साहब ने, वो जो उनको अच्छा लगे वो भले बात करें। लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहती हूँ चांडिया साहब, आप माशाल्लाह हमेशा बड़ी खुल के आप गुफ्तगू फरमाते हैं। कायरा साहब गुज़िश्ता हफ्ते हमारे साथ प्रोग्राम में थे, तो जो PMLN के साथ पार्टिसिपेंट थे तारिक साहब, उन्होंने कहा भाई आप उनसे बात करें, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं तो किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, मैं तो हुकूमत में हुई नहीं। गोया ये कि आपने अभी फरमाया अपने जवाब में कि आपने तो हुकूमत को गैर मशरूत हिमायत दी है, तो फिर आप ओनरशिप क्यों नहीं लेते सर? ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने सवाल अर्ज कर रही हूँ कायरा साहब की इस छोटी सी बात की तवस्सुत से। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था। अब आपने, आपकी हुकूमत ने गोया पूरी PTI को एक दहशतगर्दी के पेंट से आपने ब्रश कर दिया है। हुकूमत तो डॉक्टर तारिक फजल साहब की है, मैं तो पार्लियामान में उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। आप अपनी बात इस पे रखें, ये ठीक हो रहा है आपके व्यू में? और मैंने अर्ज किया कि ये लेबल हुकूमत अगर दे रही है तो हुकूमत का जवाब हुकूमत से लीजिए ना। चांडिया साहब, ओनरशिप की क्यों कमी महसूस की जाती है बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से इस हुकूमत की? तो उन पर कहीं से हमला होता है, हम उनका दिफा करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत में जब बिलावल साहब वजीर भी थे उनके और वजीर खारजा की उनकी तारीफें भी हुई, वजीर आज़म ने भी तारीफ की, लेकिन बाद में ये तजुर्बा ऐसा ही था कि पूरा मुकम्मल हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की आगे और उनसे पूछा जा सके, उनसे कहा भी जा सके कि जिन मामला के आप जिम्मेदार थे उनमें क्यों कमी हुई है। हमने अपनी शिकायतें भी की है, हमारी शिकायत दुरुस्त है। गुज़िश्ता सैलाब और बारिशों में सिंध से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। मेरे चेयरमैन एहतजाज करते रहे, मेरे वज़ीर आला सिंध हुकूमत को कहते रहे, लेकिन उन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमारा एहतजाज अपनी जगह पे था, लेकिन इस वक्त उनका साथ देना इसलिए जरूरी था कि जो माहौल बन गया था वो जमहूरियत के लिए सख्त खतरनाक था। खान साहब हुकूमत में आ रहे, जीत क्या है, हमने ऐलान किया हम आपका साथ देते हैं। बदनसीबी है, खान साहब को पसंद नहीं था, खान साहब को सियासी लोग पसंद ही नहीं थे। अच्छा चांडिया साहब, मैं आपसे एक बात बीच में करना चाह रही हूँ, ये कि वो तो कहते हैं कई पीपल्स पार्टी के लोग आपके अलावा ये कहते हैं कि हमने तो कभी ऐलान नहीं किया था। सो मच सो कि एक मरतबा गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने भी ये बात की कि हमने कब कहा था कि हम खान साहब के साथ हुकूमत बनाएंगे। वो तो सिर्फ एक बातें थी कि हम मुलाकात अगर कोई करें तो होगी, तो बात होगी। ऐलान कहते हैं कोई आपकी तरफ से, कई लोग कहते हैं हमने कोई ऐलान नहीं किया था, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था PTI के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का। वो सीनियर रहनुमा है, मैं भी उन पर तबसरा नहीं करता। हाँ। लेकिन इलेक्शन के बाद बिलावल साहब का बयान अपनी जगह पर मौजूद है। उन्होंने कहा हम आपके साथ हुकूमत बनाने को तैयार हैं, आपके साथ जाने को तैयार हैं, पर बदनसीबी खान साहब को सियासी लोग अच्छे ही नहीं लगते थे। हाँ। सियासी लोगों से बात करना बेहतरीन लगता था। वो जिनके साथ बैठना चाहते थे वो तो उन्होंने कहा जनाब हम आपके साथ नहीं बैठते हैं, तब मजबूरन अब इत्तेहाद की बात करते हैं। अच्छा, तब अब जाके इनको, इसलिए ये जो इनको ख्यालात आ रहे हैं जमहूरी, इस वजह से आ रहे हैं। अहमद